कृष्ण बंदे जगत गुरु गीता की ये है टॉप 10 श्लोक। अर्थ सहित इन्हें समझिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुद्र से हमने टॉप 10 श्लोक चयनित किए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संज्ञोस्तत्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अर्थात तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्ते, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्ते और निश्चय करके युद्ध करो। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान्पुसः संगस्ते सुपजायते संगाष्ट संजायते कामः कामत क्रोधो विजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करे कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधात्वती शमोहम शमोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसा द बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तत् देवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेयदयन्तो पापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरण्याधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का त्याग कर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वामं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो।